नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी यूएस एड की, उसी पर जिस पर अमेरिका से लेकर भारत तक में बवाल मचा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। आखिर यूएस एड यानी कि यूएसएआईडी फंडिंग क्या है? इस फंडिंग के जरिए अमेरिका ने भारत को कितना फंड दिया और वो रुपए किससे मिले, सीधे सरकार को या फिर किसी संस्था या प्रोजेक्ट को? ये पैसे कहां कहां खर्च हुए और मतदान को प्रभावित करने के लिए की गई फंडिंग की हकीकत क्या है? पूरा देश फिलहाल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहा है। अमेरिका से लेकर भारत तक में इस पर बहस हो रही है। अमेरिका में ट्रंप की मौजूदा सरकार और बाइडेन की पूर्व सरकार में इस मुद्दे पर ठन गई है, तो भारत में सरकार और कांग्रेस के बीच वार पलटवार चल रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि यूएस एड क्या है और $21 मिलियन का रहस्य क्या है। शुरुआत ताजा जानकारी से करते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि यूएस एड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 7 प्रोजेक्ट्स पर $750 मिलियन यानी कि तकरीबन 6,250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी कि इतनी फंडिंग यूएस एड के जरिए हुई है भारत में। लेकिन इस दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग नहीं हुई, रिपोर्ट में यह दावा है। वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर यूएस एड की फंडिंग हुई है। इनमें कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता और साफ सफाई, नवीनीकरण ऊर्जा, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ से संबंधित प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूएस एड ने वन एवं जलवायु अनुकूल कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और नवाचार परियोजना के लिए भी फंडिंग करने का वादा किया है। अब सवाल है कि आखिर भारत में इन प्रोजेक्ट्स पर अमेरिका क्यों खर्च कर रहा है? इस सवाल का जवाब है कि साल 1951 से ही भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय विकास सहायता की शुरुआत हुई थी। यानी कि ये बायलैटरल विकास सहायता है जो 1951 से चल रही है ये व्यवस्था, और इसके तहत अब तक अमेरिका यूएस एड के जरिए भारत को 555 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए $17 बिलियन यानी लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए दे चुका है। ये पैसे सीधे सरकार को नहीं मिलते, बल्कि प्रोजेक्ट्स में शामिल विभागों को और संगठनों को मिलते हैं। इस लेन देन पर नजर रहती है आर्थिक मामलों के विभाग की। वित्त मंत्रालय की ओर से आर्थिक मामलों का विभाग नजर रखता है और यही विभाग द्विपक्षीय वित्त पोषण यानी कि पैसों के लेन देन की व्यवस्था के लिए नोडल विभाग भी है। अब इस पर बवाल तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में कुर्सी संभालने के साथ ही दावा किया कि यूएस एड के जरिए भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए यानी कि मतदान को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन रुपए खर्च किए गए। और इसी के साथ ट्रंप ने बांग्लादेश में $29 मिलियन और नेपाल में भी राजनीतिक स्थिरता के लिए $29 मिलियन खर्च किए जाने का दावा किया। ट्रंप ने तो आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए ये भी कह दिया कि भारत को इस रकम की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने भारत को फिर एक बार टैरिफ किंग करार देते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है भारत। भारत कई उत्पादों पर अमेरिका से 200% तक टैरिफ वसूलता है। फिर भारत को मतदान सुधारने के लिए अमेरिका आर्थिक मदद क्यों कर रहा है? हालांकि ट्रंप अपने ही देश में अपने इस दावे की वजह से झूठे कहलाए जा रहे हैं। पूर्व की सरकार उनके दावे का खंडन कर रही है। इधर भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान प्रभावित करने के लिए फंडिंग के दावे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई सूचना चिंताजनक है और सरकार इसकी जांच कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो देश को पता होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार को सीधे तौर पर ऐसी कोई रकम तो मिली नहीं और न ही सरकार को इससे कोई लाभ है, तो फिर पैसे कहां गए और किसे मिले, जांच करवाई जा रही है। अब चूंकि यूएस एड के जरिए जो फंड जारी होती है वो फंड सीधे सीधे सरकारों को नहीं मिलती किसी भी देश की, बल्कि अलग अलग संस्थाओं को, संगठनों को और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मिलती है। यानी कि एक इशारा दिया गया कि कहीं विपक्षी दलों को तो अलग अलग संगठनों की ओर से ये फंडिंग नहीं हुई। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ट्रंप की मदद से भारत सरकार भारत में विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगवा रही है। साथ ही कांग्रेस ने अब सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है। कांग्रेस ने पूछा कि पीएम ही बताएं कि उन्होंने अमेरिका से $21 मिलियन लिए या नहीं लिए।
सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि 70 सालों में यूएसएड ने किस किस संगठन को कितना पैसा दिया है। यानी कि फिलहाल भारत में भी इस पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। अभी तक कांग्रेस, जो कि डिफेंसिव मोड में दिख रही थी, वो अब अटैकिंग मोड में है और सरकार से सवाल किया जा रहा है कि सरकार बताए कि पैसे कहां-कहां खर्च हुए। और इसी सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय की ओर से 2023-24 वित्त वर्ष के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई है।